नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है दोस्तों? कल ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको मंजूरी दे दी है। इसको एनआरए और सीईटी। दोस्तों, एनआरए जैसा कि इसका फुल नेम है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी ये पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था किसका, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस का, आप पहले एग्ज़ाम देने जाते थे तो क्या बोलते थे कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, इन सभी का एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट क्या होगा? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि इस टेस्ट को जो कराएगी वो संस्था क्या है? एनआरए। एनआरए क्या है? आपकी एक संस्था है जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी। कौन सा टेस्ट? सीईटी टेस्ट। ठीक है, ये आपका एग्जाम है सीईटी। ठीक है, और इस एग्जाम को जो कराएगी, जो संस्था जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो इसकी व्यवस्थाएं करेगी, वो कौन है? आपकी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। क्लियर दोस्तों? यानी पहले जो काम एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस करती थी, इनका एग्जाम कंडक्ट कराने का, इनकी व्यवस्थाएं करने की, वो सारा काम अब किसके ऊपर आ गया? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन घूम रहे होंगे, जो चल रहे होंगे, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि ये लागू कब से होगा। दोस्तों, लोग कई बच्चे बोलते हैं कि ये 2020 में तो लागू होने वाला ही नहीं। दोस्तों, 2020 में बचा ही क्या है? 2020 तो निकल गया लॉकडाउन में। ठीक है, अब ये कहाँ से लागू होगा? 2021 से होगा। यानी अब जो आप एग्जाम देने जाओगे आगे, उस पर आपका ये लागू होगा। अब जो वैकेंसी आएंगी उस पर ये लागू होगा, क्योंकि 2020 तो निकल ही गया। ठीक है, और किस किस एग्जाम पर लागू होगा? ये आपका होगा एसएससी, बैंक और रेलवे पर। किस किस पर होगा? एसएससी, बैंक, रेलवे पर। ठीक है, और दोस्तों कोई अंतर नहीं है, बस इतना है कि ये लागू होगा एसएससी, बैंक और रेलवे पर। अब ये जो एग्ज़ाम जो होगा वो कौन कराएगा? एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। जो एग्ज़ाम का नाम है वो बदल के तीनों का अलग अलग होता था। पहले आप एग्ज़ाम देने जाते थे, बोले एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, क्लर्क देने जा रहे हैं, या बैंक पीओ देने जा रहे हैं, ठीक है, या रेलवे का देने जा रहे हैं। तो अब वो नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम सीईटी देने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देने जा रहे हैं? सीईटी। अब दोस्तों, ये सीईटी में क्या है? इसके जरिए आप केवल और केवल प्री क्वालिफाई। ठीक है, क्या किया है कि सीईटी के जरिए केवल और केवल आप प्री क्वालिफाई होंगे। किस किस का क्वालिफाई होंगे? एसएससी, बैंक और रेलवे का प्री आप क्वालिफाई होंगे, अगर आप क्वालिफाई होते हैं इसमें तो। ठीक है, चलिए अब एग्जाम की बात करते हैं। इसका एग्जाम जो होगा वो साल में 2 बार होगा, यानी हर 6 महीने में इसका एग्जाम होगा। ठीक, नंबर तीसरा है क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन होंगे, जो पैटर्न होगा, वो एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन पेपर होगा इसका। ठीक है, और एग्जाम में जो इसकी भाषा होंगी, जो माध्यम होंगे, वो कितनी भाषा होंगी? 12 भाषाओं में ये पेपर लिया जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में ये एग्जाम हमसे लिया जाएगा। ठीक है, यानी पेपर का जो माध्यम होगा वो कितने लैंग्वेज में होगा? 12 लैंग्वेज में ये पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका स्कोर। अब दोस्तों, स्कोर पर जब बात आती है, इसका जो कट ऑफ होगा वो किसके प्री के लिए एलिजिबल होगा? ठीक है, एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीनों के लिए प्री के लिए एलिजिबल होगा ही। ठीक, यानी अगर आपने सीईटी दे दिया और सीईटी आप मान लीजिए कि सीईटी में आपने दिया और 100 में से आपके 70 नंबर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ बनेगा एसएससी की। जैसे एसएससी की वैकेंसी निकली और उसने बोला कि भाई जिस किसी के भी सीईटी में 80 नंबर है वो अंदर आ जाइए। ठीक है, 80 नंबर और आपके कितने हैं? 70 है, तो आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे। अब बैंक का हुआ, बैंक वालों ने बोला कि 65 नंबर वाले अंदर आ जाइए।
तो आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे रेलवे का हुआ, रेलवे वालों ने बोला 70 नंबर वाले आ जाइए, तब भी आप आ सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर फ़ायदा हमें ये है कि हम एक ही एग्ज़ाम के जरिए, और अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो हम तीनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। किस किस में? एसएससी, बैंक और रेलवे में। ठीक है, इसके प्री हम क्वालिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इनका मेंस दे सकते हैं अगर हम इन तीनों का स्कोर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो हमें देखना होगा कि जो वैकेंसी आएगी, जो एसएससी की या रेलवे की या बैंक की जो वैकेंसी आएगी उसका कट ऑफ क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ होगा। दोस्तों, ये जो वैलिड है, इसकी वैलिडिटी है वो आपकी 3 ईयर के लिए है। यानी अगर आपने एक बार सीईटी दे दिया और आपको मान लीजिए 80 नंबर आ गए, तो वो 3 ईयर के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, यानी 3 साल तक जो भी वैकेंसी आएगी इनमें आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर उसके कट ऑफ में आप आते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी के 50 नंबर ही है तो वो 3 साल तक वो तो रैंक से ही बाहर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका जो चांस है वो अनलिमिटेड रखा है। आप कितने भी बार सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर 6 महीने में इसका एग्ज़ाम होगा और आप इसको कितनी भी बार दे सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस पे आते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस अभी इसका कोई डिस्कस नहीं हुआ है इसका, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये जो सिलेबस जो बनाएगा वो आप देखिए एसएससी को भी ले रहा है इसी में बैंक को भी ले रहा है, इसी में रेलवे को भी ले रहा है, तो तीनों को मिक्स करके बनाएगा। कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जो ये छोड़ देगा। ठीक है, इसमें जो वो बैंक के पैटर्न को भी फॉलो करेगा, एसएससी को भी करेगा और रेलवे को भी करेगा, यानी सभी को मिक्स करेगा। जैसे हम देखें एसएससी में मैथ बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश बैंक में इंग्लिश अच्छी आती है, और रेलवे आपका जीएस और साइंस के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यानी तीनों को मिक्स करके ये बनाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसा करेगा कि ये सभी के 50-50 क्वेश्चन डालेगा और इस तरीके से 200 क्वेश्चन का ये पेपर लेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ सीईटी। टाइप ऑफ सीईटी, जैसे कि अब आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि सर हमने एक बार सीईटी दे लिया तो हम एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो सीजीएल हो, या बैंक क्लर्क का हो या बैंक पीओ का हो, हम सभी में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, जैसे एसएससी हमारा मल्टीटास्किंग कराती है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग के लिए हमें क्या प्री तो देना होता है ना। ठीक है, मल्टीटास्किंग किससे? 10th लेवल से है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एलडीसी 12th से है, ग्रेजुएशन से हमारा सीजीएल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग अलग एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। कैसे? अगर आपने 10th लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो आप 10th लेवल की वैकेंसी ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 12th लेवल का दिया है, ठीक है, तो आप 12th लेवल की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन का दिया है तो आप ग्रेजुएशन लेवल की अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीजीएल हुआ, बैंक पीओ हुआ, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके दिमाग में आता होगा सर हमने अगर ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफाई कर लिया तो हम 10th लेवल के और 12th लेवल के में भी हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप सोचिए, अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम देते थे एसएससी, बैंक और रेलवे में, तो यहाँ पर आप प्री देते थे। ठीक है, इसका 10th लेवल का प्री अलग देते थे, एलडीसी का प्री अलग देते थे, सीजीएल का अलग देते थे। तो वही सिस्टम है यहाँ पर। ये जो है कुछ नहीं, आपका एक प्री है, बस पहले अलग अलग संस्थाएं लेती थी, पैसा अधिक खर्च होता था, 3 डिपार्टमेंट इसको अलग अलग करते थे। अब क्या है, इसका डिपार्टमेंट एक ही कर दिया है, वो है आपका एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, और उस टेस्ट का नाम रख दिया है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बस इतना ही है, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो मैं आपके साथ साझा जरूर करूँगा। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।